हेलो एवरीवन। आज मैं बी ठाकुर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए, ये सीरीज है। ये सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 20। ये सीरीज ऐसा है कि इसके बीच का सब डिफरेंस सेम है। इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस सेम है। तो ऐसा कोई अगर सीरीज है जिसके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, उस सीरीज को हम लोग एपी कहेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म a1 के द्वारा इंडिकेट करेंगे, जिसमें a1 हो गया 2, ये देख लीजिए 2। सेकेंड टर्म को a2 के द्वारा इंडिकेट करेंगे तो a2 हो गया 4। थर्ड टर्म को a3 के द्वारा इंडिकेट करेंगे, वो हो गया 6। फिर फोर्थ को 8, फोर्थ हो गया 8। फिफ्थ टर्म हो गया 10। सिक्स्थ टर्म हो गया 12 और ये हो गया लास्ट टर्म, L हो गया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग L के द्वारा इंडिकेट करेंगे, जो यहाँ 20 आ गया। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस यानी कि CD। कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर देंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, या थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा। फोर्थ को थर्ड से माइनस करेंगे तो भी हमको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लें। मान लीजिए कोई सीरीज है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सबका बीच का डिफरेंस सेम है। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये बोलेंगे सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। A4 हो गया फोर्थ टर्म, A5 हो गया फिफ्थ टर्म, ये हो गया सिक्स टर्म, ये हो गया सेवन टर्म। यानी कि यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। यहाँ से अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n के द्वारा इंडिकेट करेंगे। n इक्वल टू यहाँ कितना है? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ अगर हमको लास्ट टर्म देखना है तो लास्ट टर्म है 35। यहाँ अगर हमको सेवेंथ टर्म देखना है तो वो है 35। और एक मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लूँ तो जैसे फर्स्ट टर्म अगर मान लीजिए अगर 6 है, कॉमन डिफरेंस मान लीजिए अगर 3 है। अगर हमको यहाँ से सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो फाइंड कैसे होगा? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा? थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस अगर ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म मिल जाएगा। यानी कि यहाँ हमको सीरीज मिल गया 6, 9, 12 और 15। ये ऐसे जाते रहेगा। अब इसका जनरल फॉर्म हम लोग देखेंगे कि फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला निकालने के लिए मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस अगर D मान लेते हैं तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 भी बोलते हैं, तो A1 A हो गया। सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड हम लोग कर दिए तो सेकेंड टर्म मिल गया। थर्ड टर्म फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो हमको थर्ड टर्म मिल गया। फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो थर्ड टर्म, ये है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो हमको फोर्थ टर्म मिल गया। अब यहाँ A है तो A को हम लोग A प्लस 1 माइनस 1 D भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? 1 माइनस 1 होता है
0, तो ये हो जाएगा a प्लस 0d। a प्लस डी को हम लोग a प्लस 2 माइनस 1 डी भी लिख सकते हैं। क्यों? 2 माइनस 1 होता है 1, तो इसको a प्लस 1 डी, ये हो गया a प्लस 1 डी, यानी कि a प्लस डी। a प्लस 2 डी को a प्लस 3 माइनस 1 डी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही a प्लस 3 डी को a प्लस 4 माइनस 1 डी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ अगर है 3 तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, और सबका सब कुछ सेम है। तो यहाँ से एक मेरा फॉर्मूला मिल जाएगा कि अगर यहाँ n होगा, an होगा, तो सिर्फ इसके बदले में n डालना पड़ेगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये मेरा जनरल फार्मूला मिल गया। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, यानी कि a को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, d को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, n को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, an को बोलेंगे nth टर्म। अब हम लोग कुछ सम्स बना करके देखेंगे कि सम्स इसमें कैसे बनेगा। अब जैसे सबसे फर्स्ट सम्स एक ले लेते हैं हम लोग, व्हिच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो ये एक सम्स है जिसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट टर्म है 78, मतलब लास्ट टर्म को हम लोग an भी कहते हैं और l भी कहते हैं। l और an दोनों सेम होता है। तो an दिया हुआ है 78, a का वैल्यू यहाँ है 3, यहाँ है ये है a का वैल्यू हो गया 3, यानी कि फर्स्ट टर्म हो गया 3। कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3, ये बन गया मेरा कॉमन डिफरेंस 5। अब हमको व्हिच टर्म यानी कि फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमको n का वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने जो फार्मूला सीखा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पर सबका वैल्यू बैठा देंगे। जैसे an का है वैल्यू कितना 78, a का वैल्यू कितना है 3, n का वैल्यू कितना है फाइंड करना है, d का वैल्यू कितना है 5। अब यहाँ से 8 माइनस 3 इक्वल टू आ गया n माइनस 1 इंटू 5, ये बन गया 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये बन गया 75 बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1, 15 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। यहाँ से हमको मिल गया नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 16। अब एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 31st टर्म है, हमको 31st टर्म को फाइंड करना है, और 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73, यानी कि A11 हो गया 38, A16 हो गया 73। A11 को हम लोग A प्लस n यानी कि 11 माइनस 1 डी भी लिख सकते हैं। तो A प्लस 11 माइनस 1 डी इजकल टू 38 आ गया, यानी कि A प्लस 10 डी 11 माइनस 1 हो गया 10, तो A प्लस 10 डी हो गया 38। यहाँ से A प्लस 16, A16 इजकल टू है 73, तो A16 को हम लोग A प्लस 16 माइनस 1 डी इजकल टू 73 लिख सकते हैं। A प्लस 15 डी इजकल टू 73 आ गया। यहाँ ये हो गया एक नंबर 1 नंबर इक्वेशन, ये बन गया नंबर 2 इक्वेशन। अब ये दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे A और D का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दोनों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है। सब्ट्रैक्ट कर
करेंगे तो यहाँ पर हमको सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सबका साइन को चेंज कर दिया। ए कट गया, यहाँ से 10 माइनस 15 हो गया -5d, 38 माइनस 73 हो गया -35, यहाँ से d का वैल्यू मेरा मिल गया 7। अब इस d का वैल्यू को नंबर 1 यहाँ पे मैं डाल दूंगा, पुटिंग d = 7 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ d के बदले में मैंने 7 डाला, तो a + 10 × 7 = 38, a = 38 माइनस 70, a = बन गया -32। अब हमको जैसे क्वेश्चन में है फाइंड द 31st टर्म, यानी कि a31 फाइंड करना है। तो a31 का फाइंड होगा कैसे, a + 31 - 1d। a का वैल्यू है -32, 31 माइनस d हो गया 30, d का वैल्यू हो गया 7, तो -32 + 210 ये हो गया 178। तो यहाँ मेरा आंसर मिल गया a31 = 178। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसमें है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12। एक AP में 50 टर्म है जिसका थर्ड टर्म है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म, यानी कि AP में है 50 टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म में कितना है 50, n का वैल्यू हो गया 50। थर्ड टर्म है 12, A3 हो गया 12, लास्ट टर्म है 106। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट टर्म LV होता है और AN भी होता है। तो यानी कि यहाँ दिया हुआ है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 50, यानी कि A50 हो गया 106, A3 हो गया 12, तो इसको हम लोग A + 3 - 1d = 12 लिख सकते हैं। 3 - 1 = 2, A + 2d = आ गया 12। यहाँ से A50 को A + 50 - 1d = 106, A + 49d = 106 आ गया। अब हमको इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया ऊपर में, ये लिख दिया नीचे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने से A कैंसिल हो गया, 49d - 2d = 47d, 106 - 12 = 94, d = 94/47 दैट इज 2। यहाँ से मेरा d का वैल्यू आ गया। अब d का वैल्यू नंबर 1 इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो a यहाँ लिख दिया प्लस 2 × d, ये d का वैल्यू कितना है 2 है, डाल दिया = आ गया 12। तो 2 × 2 हो गया 4, a + 4 = 12, a = 12 - 4 = 8, a का वैल्यू 8 मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन में है फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म फाइंड करना है, तो वो होगा A + 29 - 1d, A + 28d। A का वैल्यू कितना है 8, तो 8 + 28, d का वैल्यू 2 है, तो 8 + 56, यानी कि 8 + 56 = 64। अब हम लोग एक और सम्स ले लेते हैं। एक और सम्स है, इफ द 8th टर्म ऑफ AP is 31, 15th term is 16 more than 11th term, find the AP। इसका 8th टर्म है 31, यानी कि A8 = 31, ये दिया हुआ है। A8 को A + 8 - 1d = 31 लिख सकते हैं।
a प्लस 7d इक्वल टू 31। अब है द 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a15 इक्वल टू 16 मोर देन, मोर मीन्स प्लस 11 टर्म, a15 इक्वल टू 16 प्लस a11। a15 को a प्लस 15 माइनस 1d हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ आ गया 16, a11 को a प्लस 11 माइनस 1d लिख सकते हैं। अब ये हो गया a प्लस 15 माइनस 1 इक्वल टू 14d, 16, ये हो गया a 11 माइनस 1 इक्वल टू 10d, ये a और ये कैंसिल हो गया, 14d ये गया उस पार, तो ये हो गया 14d माइनस 10d इक्वल टू 16। तो 14 माइनस 10 इक्वल टू 4d इक्वल टू 16, d इक्वल टू 4। अब d का वैल्यू नंबर 1 में डाल देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो d का वैल्यू मैं यहाँ डाल दिया, a प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 31, a प्लस 28 इक्वल टू 31, a इक्वल टू 31 माइनस 28, a इक्वल टू 3। अब हमको यहाँ AP फाइंड करना है। तो AP कैसे फाइंड होगा, यहाँ हमको मिल गया फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस मिल गया 4। तो मैं सबसे पहले यहाँ फर्स्ट टर्म लिखूँगा, फिर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जैसे 4 उसको ऐड मैंने कर दिया तो मिल गया 7 में फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो मिल गया 11, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मिल गया 15। ऐसे करके हमको AP यहाँ मिल गया। ये सॉल्यूशन मेरा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।